में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है और ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क, उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। दुनिया के हर इंडस्ट्री के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं, क्या चीजें उन्होंने अपनाई जिस वजह यह है कि एक मुल्क नफरत की बुनियाद पे और खालिस मजहबी बुनियाद पे बनाया गया, उसका नतीजा यही निकला जो पाकिस्तान का हुआ। और एक मुल्क टोटल सेकुलर वैल्यूज पे डेवलप किया गया और उसका मकसद इंसानों की तरक्की था। हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बाद पैसा नहीं ले जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिख कर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। कहां तक यार ये मुल्क कोई बेकारी की भी होती है, कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। बंगालियों को 2 टके का कह देते हैं, इंडियन को कुछ नहीं समझते, उनको अभी भी ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मुल्क में वॉशरूम नहीं है, इग्नोरिंग द फैक्ट कि मेरे अपने मुल्क में 46% के पास वॉशरूम ही नहीं है, वॉशरूम ही नहीं है। ठीक है। कंपैरिजन देना चाहता हूं, अब आप कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, हमारी जो है 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 31 अरब डॉलर की। इंडिया की 784 अरब डॉलर की। इस कदर इस मुल्क के अंदर तबाही के दहाने खड़े कर दिए कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल। आई कैन नॉट बिलीव कि ये 75 ईयर्स कैसे सर्वाइव कर गया, और ये सर्वाइव नहीं करेगा। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, ये इस मॉडल पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ये हार्ड रीसेट होगा। चूं कता इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटियां बनाते। असल में हम कौम एज अ कौम एक्सट्रीमिस्ट हैं। 70 साल लगाए हैं ना एक नेशन में गंद, नफरत, हेट बिल्ड करने में। लगे आप अब ये है कि मुझे कोई और नहीं मिल रहा तो मैं अब आपसे नफरत करूंगा। नफरत जो होती है ना, हेट, इट्स बेसिकली चार्ज। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पूरी दुनिया को, मतलब सारी मल्टीनेशनल को, दे शुड लीव पाकिस्तान। अच्छा, हाँ यार, इसके बगैर कोई हल नहीं है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो आम नहीं हो सकते। इन्होंने दोस्तों कांटे ही बोए हैं, इन्होंने सिर्फ नफरत बोई है। अब जब नफरत बोई है तो जो पेड़ निकलेगा वो नफरत का ही पेड़ निकलेगा, उससे प्यार तो हो ही नहीं सकता। और बात, सबसे बड़ी बात ये है कि 75 साल 76 साल से ये वही करते आ रहे हैं, अब वो जहर बन चुका है, इसीलिए इनका बर्बाद होना तय है। इनको कोई नहीं बचा सकता दोस्तों, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इनको सबसे बड़ी बात यह है हिंदुओं से नफरत नहीं है, इनको पूरी दुनिया से नफरत है। मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर पूरी दुनिया से हिंदू, ईसाई, सिख ये सब खत्म हो जाए, यहूदी, तो ये आपस में मर जाएंगे लड़के, क्योंकि सीखा इन्होंने यही है, सिर्फ नफरत से जिए हैं ये, इसीलिए आज तक बर्बाद होते आ रहे हैं। और ज्यादा दिन बचे नहीं है इनके, बस थोड़े से साल ही बचे हैं, इनके टुकड़े तो तय हैं। बर्बाद कभी भी हो सकता है, आपको पता लगेगा किसी दिन भी इनका बांग्लादेश जैसा हाल हो गया। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो सर, तुर्की जिसे हम भाई कहते हैं, वो भी हमारा बाइकआउट कर रहा है। उसने भी हमें कहा कि भाई पाकिस्तानियों को बाइकआउट, पाकिस्तानियों को आना मना कर दिया जाए। क्या बात है, कहीं भी जाते हैं हम भीख मांगते हैं। हमारी सिर्फ एक ना न्यूसेंस वैल्यू रह गई है और कुछ भी नहीं है। न्यूसेंस वैल्यू ये होती है कि लोग ये नहीं चाहते कि हम डिजास्टर की तरह फट जाएं और दुनिया में फैल जाएं। वो हमें क्लोज्ड वॉल में रख के हमें कभी IMF से कभी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट दे देते हैं, ताकि ना ये गंद इसी 4 दीवारी में ही रहे और ये इससे बाहर ना निकले। ठीक है, हमने वो जो एक 70 साल लगाए हैं ना एक नेशन में गंद, नफरत, हेट बिल्ड करने में। लगे अब ये है कि मुझे कोई और नहीं मिल रहा तो मैं अब आपसे नफरत करूंगा। नफरत जो होती है ना, हेट, इट्स बेसिकली चार्ज, जो कि गुस्सा होता है, जो कि ड्रेन करना है। आइदर वे, आइदर आई विल डू इट एट यू, एक सम माइनॉरिटी, सम कंट्री, लाइक कॉल इट इंडिया और अफगानिस्तान और इवन ईरान, किसी को भी कर लें। तो बेसिकली जो नफरत हमें फीड की गई है ना, मैंने वो डिस्चार्ज करनी है समहाउ, चाहे अपने बच्चे पे करूं, अपनी वाइफ पे करूं, एक राह चलते हुए फकीर पे कर दूं, बस के कंडक्टर पे कर दूं, ठीक है ना, कहीं पे भी। आप देखते हो ना, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है, टॉलरेंस नहीं है। तो वो जो इस बुनियाद पे जब आपका करिकुलम है, सारे टेक्स्ट बुक हैं, तो ये प्रोडक्ट आनी है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये प्रोडक्ट आनी है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पूरी दुनिया को, मतलब सारी मल्टीनेशनल को, दे शुड लीव पाकिस्तान।
ठीक है? अच्छा। हाँ यार, इसके बगैर कोई हल नहीं है। हम पता सब क्या, पाकिस्तान छोड़ दे। बाहर जो चीज है ना, जो पाकिस्तानी के अंदर है, जो अभी तक हम अच्छी एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, वो है अकड़। हाँ मैं गल्फ फिरा हुआ हूँ, मैं यूरोप भी फिरा हुआ हूँ, मैं अच्छा। जापान भी गया हुआ हूँ। अच्छा। आई हैव सीन पीपल वेरी हम्बल। हाँ। ठीक है, अच्छा, दुनिया कहती है कि अरबों की अकड़ बहुत ज्यादा है। मैं अरबों में बैठ के कहता था कि तुमने अभी देखा ही नहीं हम पाकिस्तान की क्या अकड़ है। अगर हम किसी जोगे होते ना, लाइक अगर मेरे मुल्क में इस तरह से ऑयल रिजर्व्स होते हैं, फॉसल फ्यूल मेरे पास होते हैं, या मैं थोड़ा सा इकोनॉमिकली साउंड मुल्क होता, तो यकीन करते दुनिया भूल जाती कि सऊदियों की या अमारातियों की अकड़ क्या है, जितनी हम में अकड़ है। हम अभी भी बंगालियों को 2 टके का कह देते हैं, इंडियन को कुछ नहीं समझते, उनको अभी भी ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मुल्क में वॉशरूम नहीं है, इग्नोरिंग द फैक्ट कि मेरे अपने मुल्क में 46% के पास वॉशरूम ही नहीं है। वॉशरूम ही नहीं है। ठीक है, और वो नंबर पता कहाँ पे ले गए? वो नंबर 29 पे ले गए। 29 पे लेके, जी। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी वही ना कि हम इतने इलिटरेट और इतने डम्ब नेशन है ना, डाटा हमने देखना नहीं है, स्टैट्स हमने पढ़ने नहीं है, और हमें अपनी तारीफ के अलावा और कुछ नहीं। मैं 2 दिन पहले एक पेज पे पढ़ा था कि पाकिस्तान आर द मोस्ट इंटेलिजेंस नेशन, सेकंड इन द वर्ल्ड। तो मैं अच्छा। फिर हंस रहा था कि वी आर मोस्ट डम्बेस्ट नेशन। ठीक है ना, और हमारे पास कुछ भी नहीं है यार। क्या इंटेलिजेंस है? मसलन मैं जैज़ कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं उसको अपनी इशू बताता हूँ कि यार मेरा ये टेक्निकल इशू है। अगला जो बंदा है वो मुझे सिर्फ कहानी कराएगा, मतलब वो ना मुझे थोड़ी सी जेनेरिक स्टेटमेंट बताएगा, नहीं बताएगा कि वजह मैं बताने लगा हूँ, उसको पता नहीं है, मेरिट फॉलो नहीं हुआ, और जितना भी टैलेंट था ना, जो थोड़ा बहुत था, वो बाहर है। अंदर 2 मुल्क बने, इंडिया पाकिस्तान बने, आज वो डेवलप कर गया। तो यहाँ पर हम एक चीज सीखेंगे कि उनकी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, क्या ऐसी चीजें टर्म एंड कंडीशंस है जिन्होंने वो अप्लाई की है, आज वो डेवलप कर गए हैं, दुनिया उनके गुण गाती है। IT में नाम ले लो, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम ले लो, दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं। क्या चीजें उन्होंने अपनाई जिस वजह ये है कि एक मुल्क नफरत की बुनियाद पे और खालिस मजहबी बुनियाद पे बनाया गया, उसका नतीजा यही निकला जो पाकिस्तान का हुआ। और एक मुल्क टोटल सेकुलर वैल्यूज पे डेवलप किया गया, और उसका मकसद इंसानों की तरक्की था। उसका मकसद लाइक मुस्लिम लीग क्या थी, आई एम सॉरी मैं कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा कि कायदे आजम या मुस्लिम लीग ये सारे क्या थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा वो मैस मूवमेंट हुई, लाइक वन ऑफ द लाइक लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, वो जो मैस ट्रांजिशन हुई लोगों की, एक तो वो है, और कितने फसाद हुए। मुझे कायदे आजम साहब का कोई एक बयान दिखा दे कि उन्होंने कंडेम किया हो, उन्होंने कहा वो कि ये नहीं होना चाहिए। दे ऑल वर बेनिफिशियरी। मुस्लिम लीग जो थी वो बेसिकली लैंडलॉर्ड और सारे के सारे ये वो लोग थे जो कि अपनी वो जो पावर और मैंडेट है उसको सिक्योर करना चाहते थे। अच्छा। उनको पता था कि सेकुलर इंडिया में जाएंगे, डेमोक्रेटिक इंडिया में जाएंगे, तो वी हैव टू लूज आवर पावर्स, वी हैव टू लूज आवर लैंड्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो वही है। आप इवन देखें कायदे आजम प्राइम मिनिस्टर बने जब पाकिस्तान बना नहीं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनते तो डेमोक्रेसी मजबूत होती, वो गवर्नर जनरल बने, और उसका विजन क्या था उस बंदे का। तो उसको पूछ रहे हैं कि जी मतलब कि आपका इकोनॉमिकल मॉडल क्या है। वो अगर सेकुलर सामने आए तो जी मतलब ना कि हम जो है ना, हमारे एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, तो हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, हम तो इनसे पैसे कमाएंगे। तो वो सोच ही एक डाकू लुटेरे वाली है कि यार हमने कुछ नहीं करना, हमने किराए के बदमाश बन के मुल्क चलाना है।